जैसा कि आप जानते हैं एनटीए ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया सीयूटी पीजी के लिए। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हम सोशियोलॉजी डिस्कस करते हैं और इस सोशियोलॉजी से हमने एक पीजी का सीरीज स्टार्ट किया है जो कि बेनिफिट होगा सीयूटी पीजी के लिए। जो इसमें हम आज सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं सीयूटी पीजी का, और इसके बाद हम 10 डेज में इसको कंप्लीट करेंगे, इसकी पीवाईक्यू एनालिसिस करके, और इसका पीवाईक्यू लगाएंगे पिछले 3 इयर्स, और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आज हम सोशियोलॉजी को डिस्कस करते हैं जिसका कोड है ये H22, जिसका ये कोड है, जो कि एग्जाम में यही कोड आती है। आप लोग कोड देख लीजिएगा सीयूटी पीजी का जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले पेपर जो आती थी इसकी 2 पार्ट में होती थी, ए और बी में। जो पहला होता था पार्ट ए जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पार्ट बी 75। बट इस समय एनटीए ने ये जो पार्ट ए था उसको रिड्यूस कर दिया है, मतलब ख़त्म कर दिया, हटा दिया है। और पार्ट बी ही आपकी आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो पार्ट बी में आपका ये बस पार्ट बी जो है आपका 75 क्वेश्चन ही तैयार करना है, बस 75 क्वेश्चन ही बस आपको तैयार करना है। जैसे कि आप देखते हैं कि सिलेबस में ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बट आपको थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है। तो हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं। 6 टॉपिक्स में पूरे 4 मतलब 4 यूनिट्स आते हैं, जिसमें देखिए बेसिक कंसेप्ट में सोशियोलॉजी में यूनिट फर्स्ट में सोशियोलॉजी आती है। सोशियोलॉजी का डिफिनेशन, नेचर, वही हमारी ग्रेजुएशन वाली जितनी सिलेबस थी सब वही है, नॉर्मल, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और यूनिट सेकंड में बेसिक कंसेप्ट, सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, नॉर्म। तो हमको इसको डीप में नहीं पढ़ना, हमको बस कंसेप्चुअल पढ़ना है, कंसेप्चुअल बस पढ़ना है, देखिए कि एग्जाम में वो पूछ सकता है। जैसे यूनिट थर्ड है आपका, यूनिट थर्ड में स्टेटस रोल, टाइप्स, स्टेटस रोल, इंटर रिलेशनशिप्स। एंड यूनिट 5 जो है, फोर है सोशलाइजेशन मीनिंग। अगर आप देखेंगे यूजी का जो बीए थर्ड ईयर का बीए जो यूजी का था पूरा सिलेबस वही वाला है, तो हमने पहले से पढ़ चुका है, बस यही सिलेबस है। और इसका दूसरा जो है टॉपिक सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स, सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम, जो ये टॉपिक्स है इसमें भी 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट है आपका सोशल प्रोसेस, कॉपरेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट, और सोशल ग्रुप्स और डिफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, और आउट ग्रुप्स, इन ग्रुप्स, रेफरेंस ग्रुप, पीयर्स ग्रुप। और यूनिट थर्ड में इसका है सोशल इंस्टीट्यूशन मीन्स मैरिज, फैमिली, किनशिप, एजुकेशन, रिलेशंस, इकोनॉमिक्स एंड मीनिंग्स, फंक्शन। और यूनिट फोर्थ इसका सोशल कंट्रोल्स, मीनिंग्स, सिग्निफिकेंस, अर्जेंसिया। तो आपको इसको डीप में नहीं पढ़ना। जैसे कि हम बताते चले कि हमने प्रीवियस 3 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है, मुझे उससे ये पता चला है कि पहले जो टॉपिक है बेसिक्स यूनिट से, इससे पिछले ईयर्स आपको 20 क्वेश्चन आपसे पूछा था एनटीए ने। और दूसरा जो है आपका यूनिट, इसमें आपका पूछा था, इसमें भी आपका 15 क्वेश्चन पूछा था। यानी सबसे ये दोनों टॉपिक सबसे मतलब इम्पोर्टेंट्स हो रहे हैं एग्जाम के व्यू से। और जो इसमें है, जैसा कि हम ये थर्ड यूनिट है सोसाइटी, कल्चर, सोशल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसमें से आपको 16 नंबर का मतलब 16 मार्क्स का वो एग्ज़ाम पूछा था एनटीए ने। तो पहला यूनिट है इसका, पहला यूनिट है सोसाइटीज और इसके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्राइबल, रूरल, अर्बन, इंडस्ट्रियल। और यूनिट सेकंड में कल्चर का डिफिनेशन, मटेरियल, नॉन मटेरियल। सिर्फ आपको कंसेप्ट पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। और ये यूनिट थर्ड है जो आपका यूनिट थर्ड है प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेकुलराइजेशन, ये सब इम्पोर्टेंट रहा है। और जो यूनिट 4 है आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक्चुअली 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें टोटल इस टॉपिक से आपको 16 क्वेश्चन पूछते हैं। और ये जो इंडियन सोसाइटी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ट्रेडिशनल बेसिस, इंडियन सोसाइटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। और यूनिट जो सेकंड है आपका, यूनिट सेकंड है कास्ट की थेरीज, चेंज डायमेंशन एंड डोमिनेंट,
और यूनिट थर्ड है आपका प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, संस्कृतराइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। इसमें ऐसे पूछ देगा कि कौन सा सोशलॉजिस्ट वेस्टर्नाइजेशन में थे, कौन सा मॉडर्नाइजेशन का थॉट्स दिए हैं। और इस टॉपिक से आपको इंडियन सोसाइटी के टॉपिक से आपको आई थिंक 5 क्वेश्चन पूछे थे पिछले ईयर देखा जाए तो 5 क्वेश्चन आपको पूछे थे। और सोशल रिसर्च जो है आपका यूनिट फर्स्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल रिसर्च। यूनिट फर्स्ट में सोशल रिसर्च, इसका डिफिनेशन, प्रोफेशन, ये सब है सिलेबस। फिर यूनिट थर्ड जो है रिसर्च मेथड्स, रिसर्च डिजाइन, सोशल सर्वे एंड हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंस, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग प्रोसीड्यूर। यूनिट थर्ड है आपके टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनरी, शेड्यूल, केस स्टडी एंड टाइप्स ऑफ डाटा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सोशल रिसर्च। यूनिट थर्ड फोर्थ है आपके स्टैटिकल एनालिसिस, यूज एंड डाटा, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सोशल रिसर्च, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन ऑफ डाटा, मेजर्स ऑफ टेंडेंसी, मीनिंग्स, मीडियंस। तो सब ये आपके ये थे सोशल रिसर्च से। टोटल पिछले ईयर देखा जाए 3 ईयर के थे अबाउट 10 क्वेश्चन वो पूछ रहे थे एग्जाम। सोशल प्रॉब्लम्स इंडिया जो है ये भी पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल प्रॉब्लम्स जो है इंडिया में ये यूनिट फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे सोशल प्रॉब्लम्स, मीनिंग, डिफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी सोशल प्रॉब्लम, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एनोमी एंड डुरकम। ये जो सुसाइड एंड डुरकम के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं एग्जाम में। जैसे यूनिट सेकंड है आपका स्ट्रक्चरल इशू, इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, इथेंसिटी। और यूनिट थर्ड है आपका प्रॉब्लम्स इशू, फीमेल फेटिसाइड, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस और डाइवोर्स, प्रॉब्लम्स ऑफ बेस्ड। और यूनिट फोर्थ है आपका सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, जैसे क्राइम, जेवलिनियन डिलिंक्वेंसी, करप्शन, कम्युनिज्म, ड्रग एडिक्शन, सुसाइड, नेपोटिज्म। ये सब एड्स आपके इसमें पिछले ईयर 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे थे। सो आपको ये पूरा टॉपिक्स आपको ये नोट्स वगैरह तो इम्पोर्टेंट है, बट नोट्स में बता देता हूँ कहाँ से क्योंकि समय तो नहीं है। आपको नोट्स मिल जाएगा, इग्नू के नोट्स से आप पढ़ सकते हैं। नोट्स जो है इग्नू के नोट्स से पढ़ सकते हैं। और ये जो नया टॉपिक है यूजी की, ये बुक्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक्स CN शंकर राव, जो यश चंद की पब्लिकेशन होती है, CN शंकर राव की बुक्स ले सकते हैं सोशोलॉजी की। ये पूरे टॉपिक उसमें डिस्कस है, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है तो हम अभी PYQ के एनालिसिस करेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे बस।